टू चैनल अकाउंट्स वाला, और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, मेरा टॉपिक चल रहा है कैशबुक। कैशबुक की सारा थ्योरी में समझाया था कि एक मेन कैशबुक होता है, मेन कैशियर होता है संभालने के लिए। दूसरा पेटी कैशबुक होता है, पेटी कैशियर होता है, स्मॉल कैशियर, जूनियर क्लर्क पेटी कैशबुक को संभालने के लिए, नहीं छोटी रोकड़ भाई। साथ में मैं ये डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, हालांकि वो कैशबुक का लेक्चर नंबर 1 ही है, बट हम लोग अकाउंटिंग बुक्स और रजिस्टर की बात करें तो लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, देखना आज। तो आज लेक्चर 3 में हम लोग कंप्लीट एक कॉलम बनाएंगे कैशबुक का, ठीक है ना। तो मैं बात आपसे किया था कि जो मेन कैशबुक होते हैं वो 3 तरह से बनाए जाते हैं, 3 टाइप होते हैं उसका। एक सिंगल कॉलम कैशबुक, सेकेंड होता है डबल कॉलम कैशबुक, और तीसरा होता है 3 कॉलम कैशबुक, ठीक है, 3 कॉलम कैशबुक। लेकिन मैं ये समझाया था कि क्या और भी कॉलम बढ़ सकते हैं, तो ये सारी बात आप उस लेक्चर से समझ गए होंगे, मैं उस पर पुनः नहीं आ रहा हूं। आप उस वीडियो को देखे होंगे पूरी तरह से और बहुत कुछ सीखे होंगे उससे। मैं सीधा प्रॉब्लम पर आ रहा हूं। प्रॉब्लम मैं यहां पर एक सेट कर रहा हूं और बना के भी दिखा रहा हूं, देखो कि प्रॉब्लम कैशबुक का बनता कैसे है, ठीक है ना। समझो, देखो यहां पर 1 जनवरी 2024 को कैश इन हैंड, हाथ में कैश हमारा है 65,000 रुपीज, और 1 जनवरी को ही कैश एट बैंक, बैंक में हमारा बैलेंस है 55,000 रुपीज का, ये बैंक बैलेंस है, ठीक है। वैसे देखो बैंक का निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, जितना आप बैंक में रुपया जमा किए हो उससे ज्यादा पैसा भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये फैसिलिटी बैंक केवल किसको देता है? बिजनेसमैन को, ठीक है। पर्सनल बिजनेस यानी बिजनेस को दिया जाता है, ओवरऑल ये समझो बिजनेस को दिया जाएगा, पर्सनली किसी को नहीं दिया जाता है, इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है ये फैसिलिटी। ये फैसिलिटी बैंक से जाकर लेना पड़ता है कि हाँ भाई, हम जितना रुपया जमा किए बैंक में, मेरी इच्छा है उससे ज्यादा निकालने का, यानी ओडी फैसिलिटी लेना। ओडी और सीसी एक फैसिलिटी होता है, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेना। तो जितना रुपया आप बैंक में जमा किए हो, अगर उससे ज्यादा पैसा निकाल लेते हो तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, जो कि आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस में चला जाएगा। एक तरह से लोन ले लिया बैंक से, ये समझना, देखो ठीक है ना। तो बैंक के पॉजिटिव बैलेंस और निगेटिव बैलेंस दोनों हो सकते हैं। कैश के केवल पॉजिटिव बैलेंस होते हैं, केवल डेबिट बैलेंस। कैश निगेटिव में कैसे जाएगा भाई? अगर पॉकेट में हमारे पास 100 रुपया है तो 100 से ज्यादा का हम पेमेंट किसी को कर नहीं सकते हैं कैश में, या हम 100 से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। 100 तक कर सकते हो या 100 से कम कर सकते हो, तो पॉजिटिव बैलेंस ही बताएंगे, या तो नील बैलेंस बताएगा या पॉजिटिव बैलेंस बताएगा। बट बैंक जो है पॉजिटिव बैलेंस के साथ साथ निगेटिव बैलेंस भी शो कर सकता है, ठीक है ना। आपका जब तक बैंक में रुपया जमा है तब तक पॉजिटिव बैलेंस में हो, दैट इज डेबिट बैलेंस में हो। लेकिन जैसे ही आप बैंक से ज्यादा रुपया निकाल लेते हो, जितना जमा धन था उससे ज्यादा निकालते हो, तो जितना रुपया ज्यादा आप निकाल लिए उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा, और वो लायबिलिटी आपके लिए बन जाएगा। यानी आपने बैंक से लोन ले लिया जिस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, निगेटिव बैलेंस। तो बैंक बैलेंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैलेंस शो कर सकता है। अभी यहां कैश एट बैंक, मेरा रुपया बैंक में जमा है 55,000 रुपीज, यानी पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है कि 2 जनवरी को आपने गुड्स परचेज किया है, देखो गुड्स परचेज किया है ऑफ रुपीज 15,000, ये परचेज किया आपने। इसके बाद देखो 5 जनवरी को फिर आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम हैप्पी से परचेज किया है रुपीज 10,000 का, ये आया हुआ देखो। इसके बाद 10 तारीख को 10/1/24 को आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, गुड्स सोल्ड किए हो ऑफ रुपीज 9,000। इसके बाद आप 13th को फिर से यहां पर गुड्स सोल्ड किए हो, गुड्स सोल्ड टू कपिल रुपीज 7,000, ये हो गया।
फिर यहां पर 15 तारीख को 15 को जनवरी में, ठीक है ना, पेड कर रहे हो रेंट बाई चेक, चेक से पेमेंट किए हो ₹6,000। इसके बाद यहां पर 20 तारीख को 20/1/24 को फिर से आप पेड किए हो सैलरीज, सैलरीज पेड किए हो बाई चेक ₹12,000, ये पेड किए हो आप। 23 को कमीशन जो है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है ₹9,000, ये कमीशन रिसीव्ड हुआ है। देखो यहां पर 25 जनवरी को परचेज अ फर्नीचर, परचेज अ फर्नीचर ऑफ ₹5,000, ये किए हो। ये ट्रांजैक्शन देखो आपका आया हुआ है। आज मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं इसके बाद ट्रांजैक्शन को थोड़ा और बड़ा करूंगा। मान लो ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कहता है इसको देखकर आप कैशबुक बनाओ। अब कैशबुक में सिंगल बनाना है, डबल बनाना है या 3 कॉलम कैशबुक बनाना है, ये प्रॉब्लम पढ़ के भी आपको समझ में आना चाहिए कि जब कैश बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो डबल कॉलम है, चूंकि डिस्काउंट यहां कहीं दिख नहीं रहा है। 3 कॉलम में एक डिस्काउंट का लेजर बढ़ जाता है, डिस्काउंट का कॉलम बढ़ जाता है, तो आपका यहां प्रॉब्लम दिख रहा है कि डबल कॉलम में है, ठीक है। तो डबल कॉलम ही हमको बनाना है देखो यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा कैश अकाउंट बनाकर आपको दिखा रहा हूं। कैश अकाउंट देखो, कैश अकाउंट जब बनाते हो, डेट पार्टिकुलर JF रुपीस, डेट पार्टिकुलर JF रुपीस, पहले से जो लेजर आप बनाए हो, मैं कुछ यहां से बताना चाह रहा हूं इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। देखो इधर आपका मैं बोला था कि इधर पेमेंट साइड भी होगा आपका और इधर आपका रिसिप्ट साइड होता है। रिसिप्ट, पैसा कहां से आया है, ये रिसिप्ट साइड होता है, ठीक है। मान लो डेट मैं नहीं दे रहा हूं, समझने की प्रयास करो। देखो कैपिटल के नाम पर मेरे पास पैसा आया है, गुड्स को बेचे हैं पैसा आया है, और कमीशन के रूप में हमारे पास पैसा आया है। मान लो कैपिटल के रूप में हमारे पास 50,000 रुपीज, सेल्स के नाम पर 20,000 रुपीज और कमीशन के नाम पर हमारे पास आया हुआ है 10,000 रुपीज, ये आया हुआ है अपने पास। अब इसमें से देखो हम पेमेंट किए इधर बाई, मान लो हम गुड्स परचेज किए हुए हैं, हम किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, मान लो हम रेंट का पेमेंट किए हुए हैं, हम गुड्स परचेज की यहां पर मान लो 20,000 रुपीज का, सैलरी पेमेंट किया है 15,000 रुपीज का, और रेंट पेमेंट किया है यहां पर मान लो हम 20,000 रुपीज का। ये हमारा ट्रांजैक्शन है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है मान लो यहां पर। अब इस लेजर का जब बैलेंस करोगे तो जिधर का अमाउंट ज्यादा होता है पहले उसका टोटल किया जाता है। देखो 50, 20, 70 और 10, 80, 80,000 रुपीज आपका यहां पर आ रहा है, तो 80,000 रुपीज आपका यहां भी आना चाहिए। बट इधर 20, 20, 40, 10, 50, 5, 55 है, तो 55, 5, 60 और 20, 80, 25,000 रुपया का इधर शॉर्टेज है, जिसको बोला जाता है बैलेंस CD। 25,000 इधर कम पड़ रहा था, नाम पड़ गया बैलेंस CD। और हर CD का उल्टा साइड में BD किया जाता है, ऐसा लेजर में हम पढ़ा चुके हैं। देखना, तो CD जब क्रेडिट में है तो आप BD यहां पर लिखोगे टू बैलेंस BD, ठीक है ना, टू बैलेंस BD। अब ये टू बैलेंस BD आपका देखो 25,000 रुपीज है। ये इसी टू बैलेंस BD को कहा जाता है कैश इन हैंड। क्या कहा जाएगा? कैश इन हैंड। हमारे पास देखो 80,000 रुपीज आया था, किस किस सोर्स से आया है ये लिखा हुआ है, कितना कितना आया है। 80,000 में से हम किसको किसको पेमेंट कर दिए हैं और कितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है।
ये क्लियर लिखा हुआ देखो। जो बैलेंस अपने पास बचा हुआ है उसी को कहा जाता है कैश इन हैंड। मेरे हाथ में इतना कैश है, मेरे हाथ में अभी भी 25,000 रुपया 25,000 बचा हुआ है टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट कर देने के बाद, ठीक है ना। तो कैश इन हैंड यहां लिखा हुआ देखो, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड जो यहां लिखा हुआ है उसके जगह पर यहां पर क्या आया है, किसको कैश इन हैंड बोला जा रहा है, बैलेंस बीडी को। टू बैलेंस बीडी जो यहां पर आया हुआ है उसी को कैश इन हैंड बोला गया, ठीक है ना। तो ये समझने की प्रयास करना कि टू बैलेंस बीडी जो यहां पर आ रहा है वही कैश इन हैंड है, वही कैश एट बैंक है। बैंक का लेयर बनाएंगे तो वही बीडी को कैश एट बैंक बोला जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रॉब्लम को बना रहा हूं, देखो अब मैं प्रॉब्लम यहां पर बना रहा हूं ठीक से। देखो कैश बुक बनाने का मतलब अभी तक आपका क्या हो रहा है कि जर्नल आपको सिखाया गया था, जर्नल से आप क्या किया, लेजर बनाने सीखा, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। अब यहां पर आपका आ रहा देखो डेट, पार्टिकुलर के जगह मान लो हम यहां पर लिख दे रहे हैं रिसिप्ट्स, ठीक है ना, जेएफ कैश बैंक। फिर यहां पर आपका आया हुआ है डेट, इधर है पेमेंट, पेमेंट्स, ठीक है। फिर यहां पर आया हुआ है जेएफ कैश एंड बैंक, ये आया हुआ है, इधर क्रेडिट है इधर डेबिट है, देखो ठीक है ना। चलो वहां तक कवर कर रहा है पूरा, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हो गया, देखना भाई ये फॉर्मेट हो गया। ये आपका फॉर्मेट हो गया, देखो बाई है 2 है, ये फॉर्मेट मेरा कंप्लीट हो गया। देखो जर्नल में भी खूब जर्नल सीखे हो, लेकिन जब लेजर बना रहे थे तब भी जर्नल पास करना पड़ रहा था, जर्नल से ही लेजर बन रहा था। और जब हम लोग ट्रायल चैप्टर में गए तब वहां पर क्या 3 काम करना पड़ता था एक साथ, पहले जर्नल पास करो, देन लेजर बनाओ, देन ट्रायल बनाओ। यानी जर्नल पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका, और कभी आगे भी नहीं छोड़ेगा, ये जान लेना, जर्नल नहीं छोड़ता है पीछा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। If you don't know journal entries properly, you can't attempt any questions properly in accountancy. So at first you have to take proper idea of journal, not only idea, proper idea of journal. जर्नल का ही सारा खेल है अकाउंट्स में। जर्नल तुम्हारा पकड़ बन गया तो समझ लो पकड़ बन गया अकाउंट्स पर, किसी भी तरह का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो जर्नल पर पकड़ा बना तो। लेकिन ये कैशबुक चैप्टर देखो, कैशबुक का मतलब क्या, मैं समझाया था कि ये एक लेजर है, लेजर बना रहे हो आप, एक साथ 2 लेजर बना रहे हो, कैश का लेजर बैंक का लेजर। प्योर लेजर कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, ये कंप्लीट लेजर ही है। तो जब ये लेजर है तो इसका जर्नल चाहिए, ठीक है। तब आप सभी बोलोगे तो सर क्या इसमें हमको जर्नल भी पास करना पड़ेगा। देखो मैं एक प्रॉब्लम जर्नल से समझाने की प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कैशबुक में जर्नल नहीं पास किया जाता है, जर्नल दिमाग में पास करना है और डायरेक्ट आपको यहां पोस्टिंग करना है। जर्नल से पीछा छूट रहा है आपका। और आगे की अब चैप्टर्स जो आएंगे वहां भी कम जर्नल मिलने वाले हैं, जितने जर्नल थे वो ट्रायल तक भरे हुए थे। तो कैशबुक में जर्नल स्पेशल पास नहीं किया जाता है, बट एक प्रॉब्लम हम यहां करके सिखाने की प्रयास कर रहे हैं इस लेजर को। फिर आप क्या करना, दिमाग में जर्नल को सोचना और डायरेक्ट पोस्टिंग करने सीखना है, ये जानना है, जर्नल से पीछा छूटना है। जब चलो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, हमारा जो बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी को, देखो 1/1/2024 को टू बैलेंस बीडी, ये बैलेंस मेरा दिया हुआ देखो कैश का। अभी मैं कैश का लेजर बना के दिखाया कि टू बैलेंस बीडी को ही कहा जाता है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मेरा दिया हुआ देखो 65,000, ये दिया हुआ है 65,000, और बैंक का दिया हुआ है 55,000, ये बैंक का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस को ट्रांसफर कर देना है, यहां पर सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर होगा, ठीक है।
सबसे पहले यहां क्या ट्रांसफर होने वाला है, बैलेंस ट्रांसफर होने वाला है। सबसे पहले बैलेंस को ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग आएंगे रिसीट एंड पेमेंट। अब आपका 2 जनवरी को गुड्स परचेज किए हो 15,000 रुपए का, परचेज की एंट्री सबको मालूम है, गुड्स परचेज किए हो, ठीक है। परचेज को डायमंड रूल में यानी 4 पिलर में एक्सपेंस बोला गया है। तो जब जब परचेज करोगे एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। और गोल्डन रूल में रियल अकाउंट के अंदर आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज की हो तो गुड्स आ रहा है दैट ही डेबिट करेंगे, तो वो भी डेबिट बोल रहा है और डायमंड भी डेबिट बोल रहा है। तो किसी एक को पकड़ के चलना है। देखो तो हम लोग जो एंट्री पास करते हैं वो एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होता है। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही परचेज की एंट्री होगा। अमाउंट परचेज का है 15,000 रुपीज, ठीक है ना। अब देखो बेटे सिंपल सी कहानी है कि जब गुड्स परचेज करोगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा, यानी पेमेंट कर रहे हो तो सीधा पेमेंट साइड आना है। एंट्री नहीं भी सोचते, कुछ कॉमन सेंस लगाओगे तब भी हमारा डायरेक्ट काम होने वाला है। देखना जितने भी तरह के पेमेंट होते हैं सब वो पेमेंट साइड में जाना है। जितने भी तरह के रिसिप्ट है, जहां जहां से पैसा आ रहा है सबको डेबिट साइड में रखना है, जहां जहां पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड में रखना है। तो एक तो वो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में सोचना है। दूसरा, आप जर्नल जो पहले से सीखे हुए हो, जर्नल अगर आपके दिमाग में है तो लेजर आराम से बना लोगे। अब देखो हम लेजर यहां पर परचेज का नहीं बना रहे हैं। एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आया तो लेजर मेरा परचेज का नहीं बन रहा है। हर एक नया नाम का लेजर बनता है, ये लेजर चैप्टर में सिखाया गया है कि जितना नया नाम उतना लेजर बनेगा, ठीक है। तो परचेज का भी लेजर बनता है जब हमें लेजर बनाना होता है, लेजर चैप्टर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको बनाना है कैश और बैंक का लेजर। तो देखो इसमें कैश आया है क्रेडिट में, तो लेजर बनाने की प्रक्रिया क्या सिखाए थे कि जिसका लेजर आप बना रहे हो पहले एंट्री में देखो किधर है, वो क्रेडिट में है कि डेबिट में है। अगर वो क्रेडिट में है तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, और अगर वो डेबिट में है तो हम भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम, यही लेजर में बोला गया। तो देखो कैश यहां क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम यहां पर बाई परचेज, बाई परचेज। 2 जनवरी 24 को कैश में परचेज हुआ है 15,000 का, तो कैश कॉलम में ये अमाउंट चला गया 15,000 रुपीज, ये कैश में चला गया। देखो तो ऐसे देखो परचेज किए तो पेमेंट हुआ ना जी, पैसा जा रहा है ना, तो पेमेंट साइड में चला गया। देखो तो नई भी एंट्री करते तो पेमेंट साइड में डायरेक्ट लिख देते, जिस चीज का पेमेंट किया उसका नाम लिख देना है। कैश में पेमेंट किए हो तो कैश कॉलम में लिखेंगे, चेक से पेमेंट किए हो तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वही कैश बुक में आने वाला है। देखो अब देखो यहां पर एक गुड्स फिर से परचेज आया है, हैप्पी से परचेज किए हो, हैप्पी से परचेज किए हो दैट इज आप क्रेडिट परचेज किए हो। मैं पहले भी समझाया हुआ हूं कि जब परचेज और सेल में नाम आ जाए और कैश पेमेंट नहीं लिखा गया हो तो हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानकर एंट्री करते हैं, लेन देन उधार में हुआ है। तो इसकी जो एंट्री बनेगा वो क्या एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी अकाउंट, ये बनेगा। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी अकाउंट। अब बताओ ना हम परचेज का लेजर बना रहे हैं और ना ही मैं हैप्पी का लेजर बना रहा हूं, मैं लेजर किसका बना रहा हूं, कैश एंड बैंक का। तो बताओ इस एंट्री में कहीं कैश और बैंक दिख रहा है क्या, यार क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में तो कैश ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, क्रेडिट को कहां लिखा जाता है। तो ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक साइड परचेज आया नाम, एक साइड हैप्पी आया नाम, कैश बैंक कहीं दिखिए नहीं रहा है, तो इसका पोस्टिंग ही यहां नहीं होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ट्रांजैक्शन। देखो इसका पोस्टिंग ही नहीं होगा 5 तारीख का, 5 तारीख का ट्रांजैक्शन जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलग से परचेज बुक बना हुआ है, परचेज बुक, सारा बुक का डिटेल्स लिख दिए थे हम कि परचेज बुक में ट्रेडिंग गुड्स को लिखा जाता है, वो क्रेडिट परचेज किया गया है। तो यानी ये जो गुड्स परचेज किए हो हैप्पी से, ये परचेज बुक में जाके लिखाएगा, कैश बुक में नहीं। कौन सा बुक्स में क्या ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा ये मैं समझा चुका हूं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1 में ये समझाया हुआ है। देखो तो ये परचेज बुक का इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर आ गया 10 तारीख को आप गुड्स बेच रहे हो और कैश में सेल किए हो। देखो जब बेच रहे हो तो पैसा अपने पास आना है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैलेंस बढ़ेगा, और 2 आपका हो गया सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन रहा है। देखो
और ऐसे भी जब बेचेंगे माल तो पैसा आएगा यानी रिसिप्ट साइड में, इधर जाने वाला है, देखो रिसिप्ट साइड, कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस नहीं लगाना है या सेंस की कमी है यार तो जर्नल पास कर लेना, देखो जर्नल पड़ा हुआ इधर, जर्नल तो बहुत सिखा चुके हैं। सेल्स इनकम होता है, देखो डायमंड रूल 4 पिलर में जाएंगे तो सेल्स इनकम है, तो क्रेडिट साइड होता है इनकम ना जी, 2 क्रेडिट और 2 डेबिट है, ठीक है। एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स ये 2 डेबिट के पिलर हैं, और इनकम एंड लायबिलिटी क्रेडिट के पिलर हैं। तो सेल्स इनकम होता है, देखो क्रेडिट में है, और कैश हमारा एसेट्स होता है। तो जब माल बेचे हो तो कैश आ रहा है, दैट इज एसेट्स बढ़ रहा है, और जब एसेट्स बढ़ता है डेबिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये एंट्री होगा। अब एंट्री तो भाई आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत सारा एंट्री पढ़ा दिए, ठीक है ना। एंट्री अब ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन का तो रखना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स में देखो हम कैश का लेजर बना रहे हैं, यहां पर कैश का लेजर है मेरा, और कैश आपका डेबिट में दिख रहा है, देखो तो हम भी डेबिट में ही लिखेंगे उल्टा नाम। अब डेबिट में यहां पर उल्टा नाम लिखोगे सेल्स, ये लिखोगे। आपका ट्रांजेक्शन 10/1/24 का है, ये अमाउंट दिया हुआ देखो 9,000 रुपया, 9,000, और 9,000 कैश में है तो हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे 9,000, बैंक वाले में नहीं लिखेंगे, देखो ठीक है ना। तो आपका देखो मैं यहां तक का काम तो कर दिया, यहां तक काम हो गया अपना, देख लेना भाई, यहां तक का काम हम लोग कर लिए हैं, ये काम अपना हो गया देखना। अब हमारा 4 ट्रांजेक्शन और बचा हुआ है, यहां फिर बचा हुआ है गुड्स सोल्ड किए हो, और नाम दिया हुआ है कपिल, किससे सेल किए हो, कपिल से। अब कपिल से सेल किए हो बेटी, तो एंट्री सोचो क्या होगा, सेल किया तो कपिल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगा आपका। कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कपिल रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। या 4 पिलर में जाएंगे तो कपिल इज डेटर, माल बेचे हो तो पैसा लेंगे ना इससे, डेटर, और डेटर एसेट्स होता है, और एसेट्स का बैलेंस बढ़ रहा है यहां पर। पहले ये कपिल रूपी हमारा एसेट्स 0 था, अब यहां पर देखो ये 7,000 रुपीज से हमारा ये एसेट्स बना है, तो एसेट बढ़ेगा, और जब एसेट्स बढ़ता है डेबिट किया जाता है, यही डायमंड रूल भी सिखाया है। तो कपिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बताओ जब नाम आ गया तो ट्रांजेक्शन तो उधार में हुआ है, तो ये कैश बुक उधार लेनदेन के लिए है कि नगद लेनदेन के लिए है जी, कैश ट्रांजेक्शन के लिए आया हुआ है। जितने कैश ट्रांजेक्शन है उसको लिखना है इसमें, उधार को तो नहीं लिखना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को नहीं लिखना है। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, देखो ना हम कपिल का लेजर बना रहे हैं ना सेल्स का लेजर बना रहे हैं, हम तो लेजर बना रहे हैं कैश एंड बैंक का। मैं जो लेजर बना रहा हूं वो कैश और बैंक का लेजर है, कपिल और सेल्स का नहीं, तो इसकी पोस्टिंग नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं होना है पोस्टिंग? तो देखो ये 13 वाला तारीख का पोस्टिंग नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए आपको। अब यहां पर आ गया देखो पेड रेंट बाय चेक। अब आप चेक से रेंट का पेमेंट कर रहे हो, रेंट आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपका देखो डेबिट होता है, तो आपकी एंट्री जा रही है रेंट अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट किए हो इसलिए एंट्री चला गया बैंक अकाउंट। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको एंट्री से पीछा छोड़ना है, आपको दिमाग में एंट्री पास करना है। देखो तो मन में एंट्री कर लेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट का लेजर तो हम बना रहे नहीं रहे, लेकिन देखो मैं बैंक का लेजर बना रहा हूं। अब जब दिमाग में एंट्री सोच लिया कि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक तो क्रेडिट में है ना जी, तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम। अब क्रेडिट में उल्टा नाम क्या आया हुआ है, रेंट, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे देखो रेंट, ये लिखेंगे रेंट। 15 तारीख का है ये ट्रांजेक्शन, 15/1/24 का ट्रांजेक्शन है। अब रेंट पेमेंट चेक से की हो 6,000 रुपए का, तो हम लोग बैंक कॉलम में यहां दिखा देंगे 6,000 रुपीज, ये बैंक कॉलम में लिख देंगे 6,000, ठीक है ना। और वैसे भी जब एक्सपेंस हुआ है पेड लिखा हुआ है, तो पेड माने पेमेंट साइड जाएगा, जिस चीज का पेमेंट की हो उसका नाम लिख देंगे, रेंट का पेमेंट की हो तो लिख देंगे रेंट। सिंपल एकदम यार, ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो इसी तरह से आपका लिखा हुआ है पेड सैलरी बाय चेक, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बैंक क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बाय सैलरी, ये लिख देंगे हम लोग, देखो बाय सैलरीज ये लिखेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन जो सैलरी वाला आया है ये 20 तारीख का आया है, 20/1/24 का आया हुआ है, और ये अमाउंट दिख रहा है 12,000 का, और चेक से हुआ है तो बैंक कॉलम में लिखा जाएगा इसको। अब सैलरी के बाद देखो कमीशन रिसीव्ड हुआ है आपका,
ठीक है ना, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। अब रिसीव्ड हुआ है मतलब रिसिप्ट तो क्लियर है कि नहीं भी एंट्री करेंगे तो रिसिप्ट साइड में जाएगा, बट एंट्री अगर करना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये आपका एंट्री होगा। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन इनकम है और इनकम क्रेडिट होता है, ऐसा नॉमिनल भी बोलता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये बोला हुआ है। तो कमीशन जब रिसीव हुआ तो आपका ये इनकम है इसलिए क्रेडिट में आएगा, ठीक है ना। और डायमंड में जाएंगे तो भी कमीशन जब इनकम है तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है और इनकम बढ़ रहा है यानी क्रेडिट करेंगे। और कैश के रूप में हमको मिला हुआ है तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है और ये एसेट्स है मेरा, और जब एसेट्स का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट कर दिया जाता है। अब देखो ये कैश डेबिट में आया हुआ है, कैश का लेजर तो बना रहे हैं ना जी, कमीशन का लेजर नहीं बना रहे लेकिन कैश का तो बना रहे हैं। तो कैश आपका यहां डेबिट में आया तो हम भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम यहां पर कमीशन, ये लिखेंगे कमीशन। और ये 23 तारीख का ट्रांजेक्शन है, देखो 24 को है, ये 9,000 रुपीज आपको कैश में मिला हुआ है। देखो ये कैश में आया हुआ है कमीशन। इसके बाद आप फर्नीचर परचेज किए हो 5,000 रुपीज का, तो फर्नीचर टू कैश करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और वैसे भी परचेज किए हो तो पेमेंट होगा यानी पेमेंट साइड जाने वाला है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश यहां पर आ गया 5,000 रुपीज, तारीख है 25। फर्नीचर का लेजर तो नहीं बना रहे हैं लेकिन कैश का लेजर बना रहे हैं और कैश क्रेडिट में आया हुआ है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे। देखो उल्टा नाम फर्नीचर, ये लिखेंगे 5,000 रुपीज कैश कॉलम में, ठीक है ना। डेट हमारा चला जाएगा यहां पर 25 जनवरी। अब देखो हमारा जितना ट्रांजैक्शन था ये सबका पोस्टिंग हम कर दिए, तो पोस्टिंग होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोस्टिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। कैशबुक कैसे बनता है, देखो कंप्लीट लेजर है भाई, ये कंप्लीट लेजर है। देखो 2 लेजर एक साथ बना रहे हो। अब मैं यहां पर सारा पोस्टिंग कर दिया। अब जो लेजर के साथ किया जाता है वही करना है आपको। क्या किया जाता है लेजर के साथ, लेजर को बैलेंस किया जाता है, तो हम लोग भी बैलेंस करेंगे। जिधर का टोटल ज्यादा है पहले उसको जोड़ेंगे। देखो तो हम लोग यहां बैलेंस निकालेंगे, इसी के सामने लाके देखो यहां भी लाइनिंग कर देंगे, बड़ी लाइनिंग पढ़ना पड़ता है यहां। अब जिधर का अमाउंट ज्यादा, देखो डेबिट का ही अमाउंट ज्यादा लग रहा है दोनों में, 65 और 10 75, 74 और 10 84, 83,000। देखो 83,000 आपका ये टोटल आया, ठीक है। 9 5 14 6 20 3 23, 83 आ रहा देखना, और इधर आपका आ गया 55,000, ठीक है ना। 65 10 75, 74 74 10 84 घटा दिए 83, 83,000 आपका आ गया यहां पर, और इधर आपका 55 है। देखो अब मैं यहां पर 83,000 लिख दिया और इधर भी 55,000 लिख दिया। जो अमाउंट इधर आया वही अमाउंट उधर भी आना चाहिए। अब देखो ये टोटल जो 83,000 है उसमें से 15 और 5 20,000 को घटा देना है। 83,000 में से उधर का टोटल 15 और 5 20,000 है, ये डिडक्ट करना है, माइनस कर देना है, तो बैलेंस निकल जाएगा आपका 3 0 3 8 में से 2 गया 6 63। ऐसे भी 20,000 घटाओगे तो 63 10 73 10 83 83, तो 63,000 का ये बैलेंस आपका निकल गया। देखो यहां पर ये आ गया 63,000 रुपीज, नाम दोगे बैलेंस सीडी, ठीक है। और ये बैलेंस सीडी कब किया जाता है, लेजर चैप्टर में मैं पढ़ा दिया था कि जिस मंथ का लेजर बना रहे हो उस मंथ के एंड में किया जाता है बैलेंस सीडी। तो मैं जनवरी का जब लेजर बना रहा हूं तो ये बैलेंस सीडी आपका 31 जनवरी को गया, 31 जनवरी 24, ठीक है ना, मंथ के एंड में। अब देखो यहां 55 है, 55 में इधर 12 और 6 18,000 टोटल दिख रहा है। देखो तो 55,000 की टोटल से 18,000 को डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे ये, तो 3 0 15 में से 8 गया 7 और 4 में से गया 3, 37 10 47 और 8 55 होता है, तो ये 37,000 आपका बैलेंस इधर का आ गया। देखो 37,000 ये निकल गया बैलेंस सीडी। और हर सीडी का उल्टा साइड में बीडी होता है, सीडी के अगले दिन। तो जब सीडी आप 31 जनवरी को निकाले हो तो बीडी आपका 1 फरवरी 2024 को हो जाएगा यहां पर टू बैलेंस बीडी। अब ये टू बैलेंस बीडी जो आपका आ गया
इसमें है 63,000 और इसमें है 37,000। ये बैलेंस आपका आया देखो। यानी जो पैसा कैश और बैंक में, कैश में आपके पास टोटल पैसा जनवरी में आया हुआ है, पूरा जनवरी में पैसा, फुल जनवरी में 83,000 रुपीज आपके पास आया है कैश के रूप में। ठीक है, पहले से आपके पास पैसा 65,000 था ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है देखो। बैलेंस बीडी जो होता है ये ओपनिंग बैलेंस होता है। देखो ये 1 तारीख का जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग। और ये जो देखते हो ये क्लोजिंग बैलेंस है। सीडी जो निकलता है ये होता है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और वही क्लोजिंग फिर से अगले महीने के लिए बन गया देखो ओपनिंग बैलेंस। यहां का ये ओपनिंग बैलेंस बन गया ये। अरे जनवरी का ना क्लोजिंग बैलेंस है जी, 31 जनवरी को ना क्लोजिंग है, लेकिन अगले दिन 1 फरवरी को, फिर फरवरी में लेन देन होगा ना, तो फरवरी 1 फरवरी को आपके पास 63,000 रुपीज है। अब फरवरी में कहां से पैसा आया, फिर से फरवरी का लेजर बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे हर मंथ ये लेजर बनता चला जाएगा। तो जनवरी का डिटेल्स ये बता दिया कि पहले से हमारे पास दिसंबर में रहा होगा 65,000, और जनवरी में मैं 10 जनवरी को माल सेल किया हूं 9,000 का, और 23 जनवरी को कमीशन के रूप में मिला था अपने को 9,000। टोटल पैसा हमको मिला 83,000 जनवरी में। उसमें से हम लोग पेमेंट कर दिए, देखो परचेज किए माल 15,000 का, और फर्नीचर परचेज कर लिए 5,000 का कैश में, यानी 20,000 पेमेंट कर दिए। तो 83,000 83,000 में से 20,000 पेमेंट कर दिया, तो अपने पास पैसा बचा कितना? 63,000। कितना बचा? 63। इसी 63 को कहा जाता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, हाथ में कैश अभी मेरे पास है 63 1 फरवरी को। इसी तरह देखो बैंक में आपका बैलेंस जो था वो 55,000 था, उसमें से पेमेंट की हो 6,000 रुपया रेंट के नाम पर, 12,000 सैलरी के नाम पर, यानी 18,000 पेमेंट की हो चेक से। 55,000 में से 18,000 पेमेंट कर दिया, तो पैसा अभी भी आपके पास बचा हुआ है 37,000, 37,000 रुपया अभी बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो ये जो 37,000 यहां पर देख रहे हो, इसको बोला जाता है कैश एट बैंक। यानी बैंक में हमारा बैलेंस जो है 1 फरवरी को मेरे हैंड में कैश 63,000 का है, और मेरा बैंक अकाउंट जहां है उस बैंक में बैलेंस हमारा 37,000 रुपीज का है। ये लेजर बताया। देखो लेजर बोलता है भाई, पहले भी समझाया लेजर टॉपिक में, लेजर बोलता है, बोलवाना पड़ता है। देखो पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, कितना आया टोटल, कितना गया, अब कितना बच गया अपने पास, तब बोल तो रहा है, ये पूरा डिटेल्स के साथ बोल रहा है। तो देखो ये कंप्लीट मैं आपको कैशबुक बनाकर दिखाया कैसे बनता है। होप कि आप सभी बच्चों को ये क्लास कंप्लीट समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जर्नल के थ्रू लेजर समझाने की प्रयास किया, ये कैशबुक बनाने की प्रयास किया हूं। ठीक है, तो मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, कंप्लीट समझे होंगे। हम लोग लेक्चर 4 में फिर एक कैशबुक का प्रॉब्लम में कुछ नए ट्रांजेक्शंस को लेकर आएंगे, कुछ नए ट्रांजेक्शंस को सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और प्रैक्टिस बना के रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और पसंद आ रहा है तभी लाइक भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। ठीक है ना, तो इतना काम तो आपका बनता है, वो किया कीजिए, और वीडियो को काफी कंप्लीट देखिए और बुक से प्रैक्टिस बनाइए। मैं आप सभी से लेक्चर 4 में फिर से मिलूंगा कैशबुक में एक नए प्रॉब्लम, नए ट्रांजैक्शन के साथ। तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।